हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी क्लासेस। आप सभी का एमडी क्लासेस में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज का जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 9 नंबर वीडियो है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो 5.3 में हम ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही लिखाया हुआ था। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। सो फॉर्मूला क्या है मेरा, आप फॉर्मूला को याद रखिए। ठीक है, बिकॉज विदाउट फॉर्मूला हम नहीं कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो पिछले वाले जो एक्सरसाइज थे हमने वहां पे क्या किया था, कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, एन टर्म ऑफ एन एपी हमने यूज किया था। एन टर्म ऑफ एन एपी, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला है ना। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली दोनों ही चाहिए, लेकिन ये वाला हम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, सो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। नहीं तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, ये वाला ए एन, दैट मीन्स अननोन टर्म और लास्ट टर्म। और नहीं तो कभी कभी ए एन के जगह में हम एल भी लिखते हैं, दैट इज लास्ट टर्म। बाकी ये जो फॉर्मूला है सेम है, ए एन के जगह में कभी कभी हम एल भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे फॉर फाइंडिंग सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं इनको रब कर देता हूं। और आज का हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास ये एनसीईआरटी का बुक है, तो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3। सो पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नंबर 1 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म। तो ये सीरीज का 10 टर्म अगर प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा। ठीक है, इस सीरीज का अगर 10 नंबर प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा। सो ये सीरीज का अगर 10 टर्म हम प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म मेरा है 2, डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो 7 माइनस 2 कितना होगा, 5। ठीक है, एन एन कितना है, 10। एन मतलब ये कितना नंबर है, क्वेश्चन में दिया है अप टू 10 टर्म, है ना, टू 10 टर्म। इस सीरीज का 10 नंबर को टोटल करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म इज 10। अब निकालिए, एन के जगह में 10 पुट कीजिए। सो हम निकाल रहे हैं सम ऑफ 10 टर्म। 2 इंटू ए, 10 माइनस 1 होगा, इंटू डी। सो 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है, 9। सो ये हो गया 9 इंटू 5 45। ठीक है, सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 इज 9 एंड 9 5 जा 45। 5 4 प्लस 45 ब्रैकेट के अंदर में कितना हो जाएगा, 49। नाउ मल्टीप्लाई 5। 245। सम ऑफ 10 टर्म इज 245। इस सीरीज का 10 टर्म को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 245। ओके, बहुत इजी था, बहुत आसान था। फॉर्मूला में पुट कीजिए, जस्ट सिंप्लीफाई, आपका जवाब आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सो ये सीरीज का अप टू 12 टर्म, मतलब इस सीरीज का 12 टर्म को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, ठीक है। सो हियर फर्स्ट टर्म कितना हो गया, -37, डिफरेंस कितना हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, डिफरेंस। साइन में कोई गलती मत कीजिए, क्योंकि साइन एक गलत हो जाएगा तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो माइनस फर्स्ट टर्म। अभी फर्स्ट टर्म है नेगेटिव नंबर, तो वो ब्रैकेट में इस तरीके से होगा, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। सो -33 माइनस माइनस प्लस, सो डिफरेंस है +4। साइन का ध्यान रखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। सो +4, ठीक है। आप कीजिए Sn n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको कितना निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म। सो नंबर ऑफ टर्म इज 12। 2 इंटू ए मीन्स -37 प्लस n माइनस 1, n मीन्स 12, d मीन्स 4। अब 12 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 6। ब्रैकेट के अंदर में 2 इंटू -37 -74 प्लस 12 माइनस 1 इट इज 11। सो 11 इंटू 4 इट इज 44। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 44। अब ये ब्रैकेट के अंदर में कितना रह जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो -30। नाउ 6 इंटू -30, ठीक है, -180 मिलेगा। अगर इस नंबर को हम 12 नंबर को हम टोटल करेंगे इस सीरीज का, तो हमको मिलेगा -180। ओके, अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो 0.6 1,7 2,8 डॉट 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 अप टू 100 टर्म। तो ये नंबर अगर ये एपी सीरीज चलता जाए, इसका 100 नंबर को हम ले लेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 0.6 डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, 1.1, ठीक है। एंड हाउ मेनी टर्म्स, सौ नंबर को 100 टर्म को हमको टोटल करना है, ठीक है। सो सम ऑफ 100 टर्म हमको निकालना है। हंड्रेड डिवाइडेड बाई 2 इट इज 50। 2 इंटू 0.6 1.2, 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 1.1, सो 99 इंटू 1.1 आंसर इज 108.9, ठीक है। इन दोनों को प्लस कीजिए,
110.1. Now multiply 50 into this number. तो मल्टीप्लाई करते टाइम डेसिमल या जीरो उसका कोई टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। डेसिमल और जीरो को कभी कंसीडर मत कीजिए जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट नंबर को कीजिए। नंबर देखिए 5, सो डायरेक्टली कीजिए। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। आप जीरो और डेसिमल डालिए, ये जीरो रह गया था। आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल, सो ये रहा आपका आंसर। तो पॉइंट के बाद जीरो अगर लिखिए नहीं लिखिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द आंसर इज दिस वन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर Question number 4. The AP is so this is the AP. फर्स्ट टर्म कितना है 1/15, डिफरेंस कितना है निकाल लीजिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एलसीएम कितना आएगा 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है 60, है ना। सो 12 गोज हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, सो ये होगा 5 एंड 15 गोज 4 टाइम्स। सो द आंसर इज 1/60, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया 1/60। नाउ Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना निकालना है इस सीरीज का 11 टर्म। अगर इस सीरीज का 11 टर्म टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा 11 टर्म, ठीक है। सो S11 सम ऑफ 11 टर्म 2 इंटू a 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। सो ये तो कैंसिल जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रखिए, बाद में देखते हैं कि सिंप्लीफाई होता है या नहीं, ठीक है। नाउ ये भी कैंसिल जाएगा नहीं, सो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा, सो 2/15, ठीक है। और ये प्लस 11 माइनस 1 10, सो 10 इंटू 1/60, सो इट इज 11/2। यहाँ पे हो जाएगा 10 6 जा 60, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचा 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व कीजिए पहले। तो इस साइड को मैं रब कर देता हूं। अब ये 15 और 6 के एलसीएम कितना है देखिए, 15 और 6 के एलसीएम कितना है 30 is the LCM, 15 goes 2 times, so we 2 2 ja 4, 6 goes 5 times, so 5 1 ja 5, now you can remove the bracket, और क्योंकि कैंसिल जा रहा है 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, ठीक है। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 11 3 जा 33, 2 10 जा 20, सो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा फर्क है।
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। ठीक है, तो ये एक एपी सीरीज है, बीच में प्लस दे रखा है, तो अगर प्लस है तो आपको समझना चाहिए कि इसका सम निकालने के लिए बोला है। अगर नहीं भी बोलता है कि फाइंड द सम, अगर बीच में ऐसा प्लस दे रखा है तो आपको समझना चाहिए कि इसका टोटल हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये है मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से देखिए इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है। ठीक है, फर्क यही है कि ये जो एपी सीरीज है, दो टाइप ऑफ एपी सीरीज होता है, फाइनिट एंड इनफाइनिट। तो ये डॉट 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 था, ठीक है, दैट मीन्स इट इज एन इनफाइनिट एपी सीरीज, और ये है फाइनिट एपी सीरीज। फाइनिट मतलब ये शुरू हुआ है 7 से और कहाँ पे खत्म हो रहा है 84। तो ये 84 मेरा क्या है, लास्ट टर्म है, इसको मैं क्या मानता हूं, ए एन भी मानता हूं, नहीं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एल भी बोलता हूं। ठीक है, दैट मीन्स लास्ट टर्म। तो इसमें लास्ट टर्म पता नहीं था, बोला कि अप टू 11 टर्म, मतलब इस सीरीज का 11 नंबर को प्लस करेंगे, टोटल 11 नंबर को प्लस करेंगे तो 11 टर्म को प्लस करेंगे तो कितना आएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि 11 टर्म पे क्या है आपका। ठीक है, समझ रहे हो, 11 टर्म पे क्या है, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म पे क्या है 1/15, सेकेंड टर्म पे आपका क्या है 1/12, लेकिन 11 टर्म पे क्या है ये नहीं बताया है ना, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज किया। और इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास जो है ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि हमने कितना लिया था, n के जगह में 11, क्योंकि हमको पता था कि इस सीरीज का 11 नंबर को टोटल करना है। लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं है कि यहाँ पे कितना टर्म है। क्या आपको पता है यहाँ पे कितना टर्म है? एपी सीरीज शुरू हुआ है 7 से और खत्म हो रहा है 84 से। सो 7 से लेके 84 तक हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, आपको पता है? नहीं पता है, तो पहले आपको n पता करना पड़ेगा, तब जाके हम Sn निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में यही फर्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट n, नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर है इस सीरीज में। फर्स्ट टर्म इज 7, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दिस इज सेकेंड टर्म, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म दिया हुआ है 10 1/2, सो 10 1/2 का मतलब क्या है, 2 10 जा 20 और 21, मिक्स फ्रैक्शन है ना, सो 2 10 जा 20 एंड 1 21/2, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसका एलसीएम कितना होगा 2, तो ये आ जाएगा 21 एंड 2 7 जा 14। सो ये रहा मेरा डिफरेंस। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन में हमको क्या पता है, ये भी पता है। ठीक है, तो पहले तो आप निकाल लीजिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बाय यूजिंग ए एन फॉर्मूला। ठीक है, तो ए एन के फॉर्मूला से हमारे पास क्या आएगा, एन का वैल्यू आएगा। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, इसके बाद हम एस एन निकाल पाएंगे। तो बार बार मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। तो 7 को उधर ले जाइए, तो 84 माइनस 7, सो आ गया 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अभी 7/2 इंटू में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, उधर जाएगा तो 7/2 विल बिकम्स 2/7, है ना। सो नाउ यू कैन कैंसिल, सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं अभी क्या बचा है 11, सो 11 2 जा 22, मतलब इधर तो बचा है 22 और इधर में बच गया अपना n माइनस 1, तो -1 उधर जाएगा तो कितना होगा, सो ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 23 हो जाएगा, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 23 अपने पास आ गया। तो मुझे n पता चल गया। 7 इस सीरीज में कितना नंबर है, टोटल 23 नंबर्स, तो 23 नंबर्स को प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा। ठीक है, सो नाउ
ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में हमको, क्योंकि ये फाइनिट एपी सीरीज है, इसमें ए एन हमको पता है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। नाउ एन के जगह में बिठाएंगे 23, तो इस सीरीज का 23 टर्म्स को टोटल करने से कितना मिलेगा, ठीक है। सो 23/2 a प्लस ए एन 7 प्लस 84, तो 23/2 7 प्लस 84 आपका आ गया 91। अब तो कैंसिल नहीं जाएगा तो आपको इंटू करना पड़ेगा। सो ये रहा 2 नीचे, 23 इंटू 91, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी है। क्यों है लेंदी है? क्योंकि आपको पहले निकालना पड़ेगा एन और फिर आप निकालेंगे एस एन, ठीक है। ओके, मैं बीच बीच में थोड़ा रुक जाता हूं इसीलिए, ताकि अगर किसी को नोट का जरूरत पड़े तो यू में पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो इस सीरीज का ये सारे नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, पहले निकालिए कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। यहाँ पे कितना नंबर है मुझे पता नहीं है, तो पहले हमको एन निकालना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 34, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -2 है, ठीक है। और ये क्या है अपना ए एन इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स लास्ट टर्म और द अननोन टर्म। तो पहले तो एन निकालिए कि यहां पे कितना नंबर है, कितना टर्म्स है। सो -24 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। अब ये इंटू में है तो इंटू में उधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा आपको, 12। और ये -1, -1 जो है इधर आ जाएगा। सो n इक्वल्स टू 13। तो मतलब यहां पे कितना नंबर है इस सीरीज में, टोटल 13 नंबर्स आर देयर। सो S13 निकाल लीजिए, सम ऑफ 13 टर्म्स, ठीक है। सीरीज का फर्स्ट टर्म है 34 एंड द लास्ट टर्म इज 10। (34 + 10 = 44। नाउ रिमूव द ब्रैकेट क्योंकि कैंसिल जा रहा है। सो 13 इंटू 22, 286। इस सीरीज का यहाँ पे कितना नंबर है,
टोटल 13 नंबर है, दैट मीन्स 13 टर्म्स, और 13 टर्म्स को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 286। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने तो सॉल्व कर लिया, आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये रहा हमारे पास एपी सीरीज। तो फर्स्ट टर्म है -5, डिफरेंस निकाल लीजिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 लास्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी माइनस है, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो डिफरेंस है -3, और हमारे पास है an इक्वल्स टू -230, ठीक है। तो पहले तो इस सीरीज में कितना टर्म्स है पहले निकाल लीजिए। तो -5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, सो कितना हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बीच बीच में शॉर्ट भी करना चाहिए क्योंकि हर लाइन करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये -5 उधर चला गया, मैं लिखा नहीं, ठीक है, लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कंप्लेन रहता है। अब ठीक है, मैं ये लाइन नहीं लिखना चाह रहा था लेकिन फिर भी लिख दिया, चलो ठीक है। अब ये -3 इंटू में है, कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सो 75 आएगा, और ये -1 अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 76। तो आ गया n, अभी पता चल गया यहाँ पे कितना टर्म्स है, 76 टर्म्स आर देयर, है ना। तो अब निकालेंगे, सम ऑफ 76 टर्म। फर्स्ट टर्म है -5 प्लस लास्ट टर्म है -230, सो ये कैंसिल जाएगा, दैट मीन्स डिवाइड जाएगा, जरूर जाएगा, और यहां पे हो गया -5 प्लस माइनस, यहां पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा -235। अब इंटू कर लीजिए,
-8930, ठीक है। आप भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, कभी इंटू में कभी प्लस में, मुझसे भी गलती हो सकता है, ठीक है। तो कमेंट करके आप बता दीजिए, ठीक है। तो मुझे इंटू करके ये मिला, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है, क्योंकि एज ए टीचर आपको लगता होगा, मैं जब पढ़ाता हूँ तो टीचर तो पता ही होता है कि उनको पता होता है कि बहुत इजी होता है, लेकिन बीइंग ए टीचर मुझे ये भी पता है कि कौन सा चैप्टर थोड़ा स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है, कौन सा इजी होता है। तो ये चैप्टर मुझे लगता है अगर किसी को प्लस माइनस डिवाइड इनटू सिंप्लीफिकेशन में कोई परेशानी नहीं है तो यहाँ पे फॉर्मूला भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे समझेंगे एपी सीरीज क्या है और प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे डेफिनेटली पता है, भरोसा है कि ये चैप्टर जो है स्टूडेंट के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर योर सपोर्ट, ओके। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आज के लिए ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।